मेरे को कई पर्चियां आंदियां मैं नहीं जवाब देंदा, वो जवाब देने लायक ही नहीं आते। एवें थोड़ा भी समा खराब करना, अपना दिमाग भी खपाना। एक उदाहरण मात्र, जैसे कल चिट्ठी पाई मैनू किसी ने तो असी तो फॉरन दे चाहते हाँ, तो इत्थे जद अमृत वेला आउंदा है उत्थे तो शामां आउंदियां ने। फिर अमृत वेला किहड़े महीने दा सी, किस तरह उदों नितनेम करिए तो इशनान करिए। और चिट्ठी च अपना पता लिखिया नहीं सी, ना कोई टेलीफोन नंबर, नहीं तो मैं उन्होंने कहना सी उत्थे अमृत वेला नहीं आउंदा, उत्थे रात दा चौथा पैर नहीं आउंदा। ऐसा किहड़ा देश है जिथे अमृत वेला नहीं आउंदा? और जिस बंदे दी इतनी समझ भी नहीं, गुरबाणी की खाक समझेगा। जब हर जगह दिन होंदा है, हर जगह रात होंदी है, हर जगह शाम होंदी है, हर जगह सवेर होंदी है, हर जगह अमृत वेला होंदा है, हर जगह संध्या होंदी है। वो समझदा पिया जिवें भारत दे च अमृत वेला है, इस देश दे च उदों जागना चाहिए, उदों नाम लेना चाहिए। तो कहने लगे किस तरह करिए? उदों तो असी कम कार दे चाहते हैं जब इत्थे अमृत वेला आउंदा। हुण इतनी समझ नहीं, इस तरह के प्रश्न आउंदे ने। मैं नहीं खेडदा हुंदा, मैं नहीं जिक्र करदा, उस तो ही पता चलता है कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। बच्चों वाली गल है, बच्चों वाली गल। बच्चों नूं अखर पढ़ाने आउण ना तां ऊड़ा ऊंट, ऐड़ा अंब, कक्का कलम, चचा चाकू, ये तस्वीरां नाल बनाणियां पैंदियां। चाकू नूं वेख के ख्याल आ जाए ये चचा है, कलम नूं वेख के ख्याल आ जाए कक्का है, और उठ नूं वेख के, ऊंठ नूं वेख के ख्याल आ जाए ऊड़ा है, अंब नूं वेख के ख्याल आ जाए ये ऐड़ा है। एक 4-5 साल का बच्चा ऐसा पढ़े तो पढ़ाया जाए, ठीक है, ठीक है। और वो भी महीना 2 महीना 4-6 महीना करे, ठीक है। पर 70-80 साल का बुढ़ा भी करे ऊड़ा ऊंट, ऐड़ा अंब, कक्का कलम, चचा चाकू, तो कहना पेगा शरीर करके बुढ़ा हो गया, अकल करके तो बच्चे दा बच्चा ही रहे। कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। मनुख की अकल जिहड़ी विकसित हुई है समाजिक तल ते, राजनैतिक तल ते, आर्थिक तल ते। धन नूं कमाउण दे च जितना चलाक हो गया, राजनीति दे च जितना चलाक हो गया, समाजिक रिश्तियां दे जितना सियाणा हो गया, धर्म की दुनिया ते मूड़ दा मूड़ ही है। उत्थे इसकी अकल ने विकास नहीं किया, क्योंकि उत्थे इसने अकल लाई नहीं। तो इस वास्ते धर्म की दुनिया ते फोका कर्म कांड ही है, कर्म कांड। ऐसा ऐसा कर्म कांड है जिन्हों वेख के हासा ही आवेगा उस मनुख नूं जिहदी धार्मिक तौर पर भी अकल का विकास होया है। फिर चूंकि कर्म कांडियां की बहुत वड्डी भीड़ है, बहुत वड्डी भीड़ है, और कर्म कांड संस्कारां दे च रम गया है, सुभाव बन गया है। ऐसा होंदियां होंदियां मनुख बुढ़ा हो जाता है। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, मैं सारे अवतारां दा जो इतिहास पढ़िया है, 99% जिन्हां लोगों ने मुखालफत की थी ते अवतारां नूं सजावां दित्तियां बुढ़े ने। जवान सहमत होए सन, किधरे किधरे बच्चे भी सहमत होए। मुखालफत रज के बुढ़िया ने की थी। जो बुजुर्ग हो चुके सन बेदी, उन्होंने गुरु नानक की मुखालफत की थी। जो बुढ़े हो चुके सन बड़ा ब्राह्मण, उन्होंने गुरु नानक नूं बोतना बेताला कुराइया आख्या। जो बुढ़े मुनसफ सन ते बुढ़े धार्मिक मिशनरी सन,
ਪ੍ਰੀਸਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਬੁੱਢੇ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਬੁੱਢੇ ਬਿਰਧ। ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਰਮ ਪਕੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੰਢ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੀ। ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਗੁਣ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਜਦ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਜਵਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੜਾ ਆਇਆ ਛੋੜਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੜਾ ਆਇਆ ਛੋੜਿਆ, ਤੀਜਾ ਪੜਾ ਆਇਆ ਛੋੜਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾਈ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਬੁੱਢੇ, ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ। ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, ਪੱਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇਸਤ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਰਸਤ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇਸਤ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਰਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। तो सूबा सरहंद वजीद खां कहता है तो खून डुलेगा, फिर खुदा माफ़ नहीं करेगा। हुण काजी अगों आ गया, बगल दे कुरान शरीफ है, लंबी चौड़ी तस्बीह भी हाथ च है, 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, रमज़ान के महीने रोज़े पूरे ही रखता है, हज भी करके आया है, ज़कात भी देंदा है, 2 वक्त कुरान की तलावत भी करता है।
वो कहते नवाब साहब खून डोलन की की लोड़ है, नहीं डोलते। इन्हां दोहां नूं दीवारां च चिण देंदे आ, गल खत्म। ये फैसला काजी दा। बगल विच कुरान शरीफ है, हथ च तस्बीह है, 5 वक़्त दा नमाजी है, जुम्मे की नमाज विशेष नमाज भी पढ़ता है, जुम्मा रात नूं वीरवार नूं ज़कात भी देंदा है, 2 वक़्त कुरान की तलावत भी करता है। ये सारा धार्मिक कर्म सिर दा बोझ बन के रह गया। कर्म कांड हिरदा ते जुड़िया ना। ऐसा बिरद ये गुरु गोबिंद सिंह नाल सहमत हो सकता है? सारी दुनिया के अवतारां नूं होए थोड़े जिहां ने। इतिहास नूं पढ़ोगे किधरे किधरे नौजवान ते सहमत होए भी ठीक है, ये कह रहे हैं जो कुछ ठीक है, बस ये बुढ़े नहीं सहमत होए। सहमत होना तो एक पासे बड़िया बड़िया सजावां इन्हां बुढ़िया ने तजवीज़ कीतियां। हाँ, ये चिनगारी, ये नवीनता किधरे जवानी च अंदर पैदा हो जाए फिर ये बुझदी नहीं। ऐसे मनुखा नूं फिर गुरबाणी ऐसा कहती है, गुरमुख कदे बुढ़े ना आए, इन्हां दे अंदर दीपक जल पे। ये नहीं ने बुढ़े जिन अंतर सुरत ज्ञान, जिन्हां दा ज्ञान रोज़ रोज़ वध रहा है, जिन्हां दी सुरत समझ रोज़ रोज़ उच्ची हो रही है, ये नहीं ने बुढ़े। जिन्हां दा चेता कमज़ोर नहीं हो रहा, रोज़ चेते शक्ति वध रही है, रोज़ समझ वध रही है, रोज़ इन्हां दा अनुभव वध रहा है, इन्हां नूं बुढ़ा आखण दी की लोड़ है? गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुध सुरत ज्ञान। मनमुख बालक बिरद समान है। मन दे अधीन चलन वाला ते कर्म कांड च फस गया। अगर नाबालग बच्चा भी है तो बस जर्जरा ही है, बुढ़े दे समान है। इंज कह देता है गुरबाणी, तो इंज कहती। हुण भी मैं जद गौर नाल जगत दे च देखदा, थोड़ी बहुत किधरे कोई सच्चाई प्रगट करे, अवल ते करते नहीं, क्योंकि भीड़ जिहड़ी है ना वो कर्म कांडियां दी होंदी है, वो कर्म कांडियां दी गल नूं समझदे नहीं, पकड़ते नहीं। हुण जिहड़ा ये पुछदा है, असीं ते यूरोप दे च रहिंदे आ, इत्थे जद अमृत वेला आउंदा उत्थे हुंदा नहीं, तो फिर की करिए? जिन्नू इतनी भी समझ कोई नहीं। उत्थे रात होंदी है, उत्थे दिन होंदा है, उत्थे अमृत वेला भी होंदा है, तो उत्थों दे अमृत वेले जाग। इस तरह के सैकड़े प्रश्न मेरे को आउंदे, मैं नहीं देंदा हुंदा जवाब, मैं चिट्ठी का जवाब भी नहीं देंदा। कई ने फोन नंबर भी लिखे, मैं उस पर भी जवाब नहीं देंदा। फिजूल है प्रश्न, फिजूल है सवाल, तो इसका जवाब भी फिजूल होगा। और की होगा, और की हो सकता है? तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, कदी कदाई जिहड़े जगत दे अवतार आंदे ने, बच्चे मासूम ते किधरे किधरे सहमत हो जाते हैं, जवान भी हो जाते हैं। बुढ़ा पुराना धर्म दा कर्म कांडी वो मुखालफत ते आ जाता है, वो मुखालफत ते आ जाता है। जिन्ना जिन्ना बेदियां ने गुरु नानक दी मुखालफत की, जवान नहीं सन, बुढ़े सन। जिन्ना ब्राह्मणों ने मुखालफत की थी, कर्म कांड करते करते बुढ़े हो गए। बीज सड़ गया सी, पानी रुक के सरोवर बन के गदला हो चुकया सी, बदबूदार हो चुकया सी, बहाव ते रुके होया सी। ज्ञान रुक जाए अज्ञान नालों पैड़ा होंदा है, ये भी मैं और समझ रुक जाए मनुख बड़ा शैतान ते कठोर हो जाता है। परमात्मा दे नाम जपण वाले दी समझ रुकेगी नहीं, अनुभव रुकेगा नहीं, रोज रोज वधेगा। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट, इते वधेगा। पर समझ दा वधना की, सूझबूझ दा वधना की, उते कर्म ते ही रुक गए।
शरीरक कर्म ते इत्थे ही रुक गए। इसनों अहमियत दे दी, इसनों बड़ी तकवीयत दे दी। हुण ये पानी है जो रुक गया है तो सड़ेगा तो गलेगा। ये तो वो बीज है जो धरती दे दफन नहीं किया गया, ये हुण पिया पिया सड़ेगा, गलेगा, गुण खादा हो जाएगा। तो ऐसे जिहड़े गुण खादे बीज ने, सड़े हुए सरोवर ने, सड़ियां हुई छपड़ियां ने, इन्हां ने फिर अवतारां दी मुखालफत की। पीरां फकीरां महापुरुषां दी मुखालफत की। एक भी इन्हां दी मुखालफत तो जो है अज तक ते नहीं बचे है। और भीड़ बड़ी है इन्हां कर्म कांडियां दी। अनुभव ते कुछ होया ना, कर्म करते रहे, रास्ते कुछ मिलिया ना, खुशी ते कोई मिली ना, आनंद ते कुछ पैदा ना होया, कोई दीपक ते जलिया ना। जिवें हुणे पढ़ रहे सन बड़ा सुंदर शब्द भाई साहब भाई कल्याण सिंह जी, अंधेरे दीपक चाहिए। पर नाल पता है पंक्तियां केड़ियां ने, क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, इहदे नाल की होना है? क्या पढ़िए क्या गुणिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले सोई, हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंग बारा। अंधेरे दीपक चाहिए। बुझे होया तेरा दीवा ते पाठ करदा पे, ये दीपक ते जलिया नहीं। दीवा बले अंधेरा जाए, जिथे दीपक जल जाता उत्थे अंधेरा नाश हो जाता है। वेद पाठ मत पापां खाए, वेदां दा पाठ धर्म ग्रंथां दा पाठ पापां नूं इंज खा जाता है जिवें जलदा होया दीवा अंधेरे नूं खा जाता है। तो पाठ करके भी पापी अनर्थ पिया करदा है, तू पाठ करके भी अशुभ कर्म पिया करदा है ते कौड़ा पिया बोलदा है, तू पाठ करके भी बेईमानी पिया करदा है। तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये पाठ करना तेरे लिए कर्म कांड है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इत्थे अंधेरे दीपक जो इस पाठ नाल तू अपना हिरदा ते जोड़िया ही नहीं। तो हिरदे दे परिवर्तन किस तरह आवे? करदा रहे। अक्सर मिलते ने इस तरह के सज्जन, गैनी जी असी 3 पाठ सुखमनी साहब दे रोज़ करते हैं। मैं उन्होंने कहना उन्होंने चेहरे दे उत्ते ते एक पंक्ति की झलक नहीं है, एक पंक्ति की की होया तेन करदा पिया। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लईए, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। कहे कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, पर मन माने लोग ना पतीजे। हुण जो मेरी अवस्था बन गई है, दुनिया खुश नहीं, पतीजदी नहीं। कबीर कारण इन्हां कर्म कांडियां दा हुण तालमेल नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। वो तो रोज़ पढ़ते पे ने ते सुनते पे ने, सुणांदे पे ने, हिरदा ते नाल जोड़ते ने। वो किस तरह कबीर नूं बर्दाश्त कर लैण? कबीर होर चोट करते हैं, बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओयले जारे ओयले गाड़े, तेरी गत दो ना पाई। मन रे संसार अंध गहेरा, 14 पसरियो है जमजेरा। ये तो दोवें ही अंधे अंधेरे दे भटकते पे ने। किस तरह कोई बर्दाश्त करेगा? सारा बनारस दे ब्राह्मणी समाज ते मुसलमान खिलाफ हो गया। इन्हां खिलाफत करने वालियां दे ज़्यादा तादाद बुढ़े कर्म कांडियां दी। ते बुढ़ेपे च एक शक्ति हथ आ जाती है, प्रभता। हुण भी कदी संसार का इतिहास पढ़ोगे ना, 97% दुनिया के राजनैतिक जो राज करते पे ने, 97% बुढ़े ने, सिर्फ 3% जवान ने, बाकी तो बुढ़े ने। अंदाज़ा ला लो सारे। साढ़े देश ते कई इस तरह के बुढ़े ने, 4 बंदे चुक के कुर्सी ते बिठाते ने, 4 बंदे उतारते ने,
कुर्सी नहीं छड़नी, भावें हाथ पैर कंबदे पे। पर इतनी ताकत किस तरह आ गई, चलाक हो जाते हैं, बड़े चलाक हो जाते हैं, जवान रह जाते हैं। ये चलाक हो जाते हैं, दाव पेच इन्हों बड़े आउंदे ने, बड़े। और हैरानगी की गल, बिरधावस्था भी प्रभु की भुख ना होवे, प्रभुता की भुख होवे तो जिंदगी तो अजाई चली गई। और की है, कुछ भी नहीं। प्रभुता की भुख है, प्रभु की नहीं। पदार्थों की भुख है, परमात्मा की नहीं, तो जिंदगी तो अजाई चली गई। ये लोग किस तरह भगतां नाल, संतां नाल ते अवतारां नाल सहमत होणगे। जिन्ने भगत बैठे ने, इन्हां सारियां दी भगत मालज कथा पढ़ लैनी है। लोगों ने कोई सन्मान नहीं किया, किसी ने पत्थर मारे ने, किसी ने तरह तरह दियां तोहमतां लाइयां ने। जिहड़े 3 दोष आउंदे ने, कतल, दुराचार और चोरी, ये 3 इल्ज़ाम कबीर ते लगे ने। बनारस वासियां ने लाए ने। चोरी का इल्ज़ाम भी लाया, दुराचारी का इल्ज़ाम भी लाया, कतल का इल्ज़ाम भी लाया। और गज़ब की गल, इन्हां इल्ज़ामां च कबीर पकड़िया भी गए। सिकंदर लोधी ने जेल च पा दिता। चोरां ने एक साध पकड़वा दिता, चोर है। कातलां ने एक निर्दोष नूं पकड़वा दिता, कातल है। महान दुराचारियां ने एक महान सदाचारी नूं जेल दे च पा दिता। पर कीता की जाओ, ना बुढ़ियां कोल ताकत बड़ी सी, शक्ति बड़ी सी। सिकंदर लोधी भी बुढ़ा हो चुकिया सी, उन्होंने भी गुस्सा चढ़िया। ये इंज कहंदा, मुला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए, जां कारण तू वांग दे, दिल ही भीतर जोए। है कि रब नूं बहरा समझे होया, मुनारे ते चढ़ के कुकदा पे। आ पिंड दा एक छोटा जिहा गुरुद्वारा हुंदा है, 10-10 हॉर्न लाए होंदे ने। फोका कर्म कांड। जे पुछ ली कला हुण ग्रंथी ते पाठ करदा पे, सुखमनी साहब दा सुनन वाला ते एक भी नहीं है। ये 10 हॉर्न किस वास्ते, सारा पिंड सुने। तू कदी सुनिया जो पिंड सुन लवे? कोई बीमार हो सकता है, कोई मासूम बच्चा इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा होना है, पढ़ रहा होना है, कोई कुछ कर रहा होना है, कोई कुछ कर रहा होना है, तो 10 हॉर्न ला के सारे पिंड नूं वक्त पाया हुआ है। इन्हां कर्म कांडियां ने बस इस तरह जबरदस्ती, जो इन्हां दे सिर दा बोझ बने होया है, दूजियां दे सिर दा बोझ बनाते हैं। सरूर मस्ती च बाणी पड़े तो कुछ खेड बने, हिरदा जोड़े तो दीपक जले। अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्त अगोचर लई है। तो मैं अर्ज करा, चूंकि संतोख साहस महान योगी से, महान तपेश्वर से, धर्म की साधना दे बहुत अगे जा चुके से। लेकिन इस दे विद्या गुरु ने किधरे कह दिता, तेरी मुक्ति कलयुग दे च होवेगी, द्वापर दे च नहीं होवेगी। तेरी मुक्ति गुरु नानक करेगा और किसे तो नहीं होवेगी। तो इन्हें सोचिया इन्नी जिंदगी फिर जमना ते मरना, जमना ते मरना, कलयुग च होवेगी मुक्ति। तो चलो इसे जन्म ही खेड बनाते हैं, श्वासां नूं रोक लिया। प्राणायाम, इन्हें श्वासां नूं रोक लिया। इस साधना दे हुण भी इस तरह के कई लोग ने जो सफल हो जाते हैं श्वासां नूं रोकण दे। इन्हों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे उसदे प्रश्न दे जिस ढंग नाल समझाया है, ये पावन वाक है। ओदा तो इतना ही प्रश्न सी, कमन रूप दिष्टो बिन सायो, कथे गयो ओ कथते आयो। ये रूप की है, ये जगत की है, ये संसार की है, कित्थों आया है, कित्थे चला जाता है। अंदर दृढ़ संकल्प करके ते ए बैठा से, जिस दे राही मेरी मुक्ति आनी है वह मेरी अखां खोलेगा। दृढ़ संकल्प,
ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਮ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੈਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਉੱਡ ਗਏ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਦਾ